वैसे एक नक्शा तो बना हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग देख रहे थे। ये समझ सकते हैं कि नए घर की प्लानिंग शुरू हो गई है, इसीलिए लोगों ने यहाँ पर बाड़ करी हुई है ताकि जंगली जानवर नुकसान ना करे, सुअर ना आए। दिख रहा होगा ये देखो, ताज़ा ताज़ा खुदा हुआ है। ये कल रात आया सुअर और सुअर ने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया। ये हल जो है वो सुअर ने लगाए, देखो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बीज बोए होंगे। जब लगा सुअर दिया भाई, जो सवाल है उसमें हल लगा दिया उसके बाद। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है पहाड़ के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। चारों तरफ धूप भी लग गई, सामने आपको हमारा घर दिख रहा होगा। मैं अभी अपने घर से स्कूल जाने वाले रास्ते पर हूँ, जो रास्ता बाजार की तरफ जाता है। और आज देखिए नीला आसमान भी देखने को मिल रहा है और एक भी बादल नहीं है। तो हमारे घर पर कभी ना कभी पानी की समस्या होती रहती है, क्योंकि जहाँ पर पानी का टैंक है उसमें जहाँ से पानी आता है वो वाला पाइप थोड़ा हट जाता है, उसकी वजह से घर पर पानी नहीं आता। तो मैं अभी उसी को ठीक करने के लिए जा रहा हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज सोचने की। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो ये रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। रास्ते में बहुत सारी झाड़ियाँ भी हैं जिसको कि हमने साफ किया हुआ है ताकि स्कूल जाने और बाजार जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। पानी का टैंक हमारे घर से थोड़ा सा ऊपर है, लगभग 150 मीटर ऊपर होगा हाइट पर। तो वहाँ जाने के लिए रास्ते दो हैं। एक साइड से बहुत सारे कूड़े लग जाएंगे कपड़ों पर, तो इस साइड से जाएंगे। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी चढ़ाई है। इतनी चढ़ाई में तो लोग ट्रैकिंग करते हैं, पर ये हमारे लिए दैनिक जीवन का हिस्सा है। तो ठीक इस बड़े से पेड़ के नीचे हमको जाना है। तो ऐसे ही पहाड़ियों पर पहाड़ की महिलाएं घास काटने के लिए आती हैं। यहाँ पर लोगों ने ऊला काट रखा है और साथ में खौर नाम की घास होती है, वो भी कटी हुई है। और यहाँ पर देखिए खड़ी के कितने सारे पत्ते गिरे हुए हैं, तो इनकी वजह से थोड़ी सी फिसलन होने लग गई। और यहीं पास में गांव के बच्चों ने बैल भी लाए हुए हैं चराने के लिए। मैं अभी पहुंच गया पानी के टैंक पर। यहाँ पर है पानी का टैंक, आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी। तो इसी में देखेंगे कि क्या दिक्कत हो गई जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है। ओहो, तो इसमें पानी कम दिख रहा है मुझे और कुछ पत्तियां भी गिर रही हैं। अभी तो ठीक ठाक। अरे वाह। तो दिक्कत हुई कि जो हमने ढक्कन लगा रखा था उसका सारा लोड इसमें पड़ा, तो पाइप दब गया। और पाइप दबा होगा क्योंकि यहाँ के पत्थर तो निकल गए। तो यहाँ पर अब मैंने पत्थर रख दिए और इनसे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अब पाइप फ्री हो गया। तो हमारे घर का सारा पानी इसी टैंक से जाता है। ये टैंक हमने 5-7 साल पहले बनाया था। तो इस टैंक की जो कैपेसिटी है वो हमारे लिए काफ़ी होती है। और ये वाला पानी यहाँ ज़मीन के अंदर से निकलता है, ठीक यहीं से। यहाँ पर जो दूसरा वाला खेत है उसकी जो दीवार है उसके अंदर से। पहाड़ों में बसावट वहीं पर होती है जहाँ पर आपको पीने का पानी मिल जाए, वहीं पर आपको घर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, तभी हमारे दादाजी ने घर यहाँ पर बनाया होगा। और ये पानी जो है लगभग 100 सालों से बह रहा है, उससे भी पहले से बह रहा होगा। पर घर बने हुए लगभग 80-90 साल हुए होंगे, जो हमारा पुराना वाला घर है। और ये रहे गांव वालों के बैल यहाँ पर चरने के लिए छोड़े हुए हैं। ओ नीति, तो यहाँ पर नीति और अमन आए हैं। तो ये दोनों यहाँ पर आराम से फ़ोन पर लगे हुए हैं। ओए उजाड़ खेल रहे। तो हम भी अपने गर्मियों और सर्दियों की छुट्टी में बैलों को चराने के लिए लेके जाते थे अपने घर के उस साइड। और अब तो सारी चीज़ें बदल गई। आप लोग कमेंट में बताना कि अगर आप लोग गांव में रहे हैं और आप भी ऐसे बैलों के साथ गए हैं उनको चराने के लिए। दोस्तों के साथ सुबह निकल जाते थे, फिर खाना खाने भी बहुत देर में आते थे, रोटी भी अपने साथ लेके जाते थे जेब में कि चलो वहीं खा लेंगे। तो बचपन के दिन सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। अभी मैं एक बड़े से पत्थर में बैठा हूँ और यहीं पर हम लोग बचपन में बैलों को चराने के लिए लाया करते थे। यहाँ नीचे जो खाली जगह थी उसमें हम लोग बैलों को छोड़ देते थे और घर तो पास में ही है। फिर घर चले जाते थे खाना खाने, बैलों को देखते रहते थे कि कहीं बैल दूसरे के खेत में तो नहीं चला गया। तब तो यहाँ पर बहुत अच्छा था, इतनी सारी झाड़ियाँ नहीं थी। सब कुछ बदल जाता है धीरे धीरे टाइम के हिसाब से। इस अखरोट के पेड़ से हम लोग अखरोट तोड़ा करते थे। तो मैं आपको अपने गांव का नाम बता देता हूँ, कई लोगों को मेरे गांव का नाम नहीं पता होगा जहाँ से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो अपने गांव का नाम है किणजानी, जहाँ से मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। और हमारा गाँव जो है वो रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। चंदनगर मोहन खाल्दू मार्केट है बहुत ही खूबसूरत, उनके ठीक बीच में हमारा गाँव बसा हुआ है।
तो आज सुबह से ही दूर कहीं आरी की आवाज़ आ रही है। जो आरी जो है डीजल से चलती है, तो कहीं पेड़ों का कटान हो रहा होगा, लोग तख्ते कड़ियाँ बना रहे होंगे। इसी कूड़े की मैं बात शुरू में कर रहा था कि ये कपड़ों पर लग जाते हैं और आसानी से निकलते नहीं हैं। अगर बालों पर भी लग गए तो बालों पर भी चिपके रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा डर इन्हीं चीज़ों का होता है। अगर आप कहीं ऐसी कटीली झाड़ियों के आसपास से गुजरते हो जहाँ पर ये आपको देखने को मिलते हैं, तो ऐसे कपड़ों पर लगेंगे, फिर ये निकलेंगे नहीं और रात को सोते हुए परेशान करेंगे। तो आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो इसको कूड़ा बोलते हैं। तो अब जाके पानी की समस्या थोड़ी बहुत ठीक हुई, तो यहाँ पर गाय भैंसों को पानी पिलाने लग गए। तो चाचा जी इनको पानी पिला रहे हैं। फ़िलहाल इनको तो हम ये सिंटेक्स वाला पानी पिला रहे हैं। और यहीं पर देखिए माल्टे कितने ज़्यादा दिख रहे हैं। आज माँ और किरण और चाची गए हैं गांव में आलू लगाने के लिए। तो मेरी और चाचा जी की जिम्मेदारी है उनके लिए खाना बनाना। तो खाना तो बन चुका है, अब बनाएंगे हरी सब्जी। और हरी सब्जी किस चीज़ की बनाएंगे? वो हम बनाएंगे पालक की, जो कि नेचुरल उगी हुई है और यहाँ पर हमने उगा रखी है। तो कुछ पालक की तो सब्जी बना दी और कुछ अभी भी बची हुई है। तो फटाफट काटते हैं इसको। ऑर्गेनिक पालक। तो ये पालक बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल वगैरह नहीं है। यहाँ पर केवल नेचुरल गोबर था, उसी में ये पालक हुई है और काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी बड़ी हो गई है। सर्दियों के समय पहाड़ों में खूब सारी पालक खाई जाती है। ये तो स्वादिष्ट भी होती है और शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी होती है। तो आपको याद होगा कि कल हम लोग मंडवा ले गए थे बेचने के लिए, और उसके बदले में क्या लेके आए मैं आपको बता देता हूँ। मंडवा हुआ 1 क्विंटल 19 किलो के आसपास, और उसके कुछ मिले 4000 कितने रुपए, 35 रुपए के हिसाब से आप लगा लो। तो उसके बदले में माँ कुछ सामान लेके आई है, जैसे तेल का टिन हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, खुला नमक हो गया। तो पहले मतलब अनाज के बदले में गुड़ हो गया। गुड़ तो नहीं बोल सकते पर भेली बोलते उसको। गुड़ का बड़ा सा एक टुकड़ा होता था, तो उसको लाया करते थे। वो 2-2.5 किलो का होता था। तो ऐसे ही वस्तु विनिमय होता था जब पैसे इतने ज़्यादा नहीं थे, मार्केट में सामान इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। घर से कुछ चीज़ दे दी, मार्केट से कुछ चीज़ लेके आ गए। हमने तो ये तक सुना है कि गांव के लोग नमक लेने के लिए, गुड़ लेने के लिए कोटद्वार जाया करते थे। सोचो यहाँ से कोटद्वार कितनी दूर है। भेड़ बकरियों, घोड़े खच्चरों को लेके जाते थे। तो उस टाइम की ज़िंदगी कुछ ऐसी हुआ करती थी। अब तो सबके पास पैसे हैं, मार्केट में बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है, तो आप पैसे देके कुछ भी ले सकते हो, वो भी अपने पास में। कहीं आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, होम डिलीवरी तक हो जाती है। तो अभी 3 बज गए, मैं और चाचा जी जा रहे हैं गांव की तरफ। क्या चीज़? वस्तु विनिमय ढाकर ढक के दबो अच्छा टर्म, वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु विनिमय तो वो अर्थशास्त्र में हो गया। घर में क्या बोलते थे? सनडाउन। आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और धूप भी बहुत तेज़ है। ऐसा लग रहा है जैसे जून के दिन होंगे, तो इतनी तेज़ धूप होने लग गई। और इस तरफ देखिए पूरा नीला आसमान देखने को मिल रहा है, जबकि गांव के पीछे जो पहाड़ी है वहाँ पर हल्के फुल्के बादल हैं। ये है तुंगनाथ घाटी, इसके ठीक पीछे। और इस साइड भी हैं जहाँ केदार घाटी है। हम अभी उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर बरसात के दौरान काफ़ी ज़्यादा टूट रहा था। ये सब कुछ बदल गया था, धंस गया था। सामने की साइड भी यहाँ पर, और यहाँ नीचे की साइड भी। हम लोग पहुँच चुके हैं अपने गांव में, और गांव में अभी भी धूप है। इस साइड की धूप तो छिप गई, क्योंकि यहाँ पर पीछे से बड़ा पेड़ है, ये देखो उधर की साइड। और यहाँ से सामने हिमालय की चोटियाँ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आज उस साइड बादल भी हैं और बर्फ़ भरी हुई चोटियाँ सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। ये सामने रावा है, अपना ही गांव है, ये भी अपने गांव का दूसरा मोहल्ला। तो अभी हम
लोग आए हैं गांव में जहां पर हमारा नया घर बन रहा था। तो मैं और चाचा जी यहां पर कुछ नाप रहे थे, जैसा कि देख रहे थे कि किस हिसाब से प्लानिंग होगी, किस हिसाब से घर बनेगा, कैसा नाप आएगा। वैसे एक नक्शा तो बना हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग देख रहे थे। और अभी हम कुछ थोड़ा इधर उधर देख रहे थे, मतलब कहाँ पे कितना नाप आएगा। तो वही देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। ये समझ सकते हैं कि नए घर की प्लानिंग शुरू हो गई है। तो आजकल देखिए यहाँ पर काफ़ी टाइम से आए नहीं, तो यहाँ पर कैसा हो गया, हल्की फुल्की घास जम गई और जो ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा बैठ गई होगी। वैसे यहाँ से काफ़ी सुंदर नज़ारे दिखते हैं, सामने हिमालय पर्वत दिखता है। तो यहाँ पर एक बिजली का खंभा है, तो बिजली का खंभा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पानी भी पास में ही है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है आजकल, ये देखो। जहाँ पर हमारे नए घर की जगह है, इसके पास में ही पानी भी निकलता है, तो यहाँ पर पानी की कमी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर लोगों ने बहुत सारी साग सब्जियाँ लगा रखी हैं, जैसे यहाँ पर प्याज, लहसुन, राजमा, ये सारी चीज़ें लगाई रहती थी। तो यहाँ पर बुआ जी भी आ रखी हैं और कह रही हैं कि यहाँ पर जो प्याज लगाया था, सूअर ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया। इस जगह में नमी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर साग सब्जियाँ भी खूब होती हैं। इसीलिए लोगों ने यहाँ पर बाढ़ करी हुई है, ताकि जंगली जानवर नुकसान ना करे, सूअर ना आए। देखो पूरा इलाका कवर करा हुआ है जाली से, साड़ियों से, बाड़ लगा करके। तो यहाँ पर कुछ ऐसी हो रही है प्याज की फसल, लहसुन। मैं अभी बात कर रहा था कि सूअर काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। यहाँ देखो, अच्छा वाला खेत था, इसमें गेहूं की फसल उग रही थी। उसके नीचे की साइड ऐसा हो गया जैसे जेसीबी ने खोदा होगा, और नीचे की साइड क्या, यहाँ ऊपर की साइड भी आपको कुछ वैसा ही दिख रहा होगा। ये देखो ताज़ा खोदा हुआ है। ये कल रात आया सूअर, और सूअर ने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया यहाँ पर। और यहाँ नीचे वाले खेत में भी कुछ वैसा ही करा हुआ है, उसके नीचे भी आपको कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। ये देखो वहाँ पर भी पूरी हल लगा रखी है, उसमें तो कुछ ज़्यादा ही करा हुआ है, पूरा खेत मतलब ख़राब कर दिया। तो यहाँ पर जितने भी खेत हैं, उन खेतों की फसल ज़्यादा नहीं टिकने वाली। ये भी वैसा ही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो प्याज वगैरह लगा रखा था, वो सब नुकसान कर दिया उसने। देखिए हम अपने गांव के ऊपर हैं, दूसरे मोहल्ले में, देवीसेण के पास में। और यहाँ पर देखिए लोगों ने खेतों में हल भी लगा दी। देखो 3-4 खेत थे, उनमें हल लगी हुई है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये किसी ने हल लगाई है, तो ऐसा नहीं है। ये भी सूअर नहीं किया हुआ है, ये हल जो है वो सूअर ने लगाए। देखो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बीज बोए होंगे। हम भी पहले कंफ्यूज हो गए थे कि मतलब किसी ने हल कैसे लगाए, तब देखा कि आधे खेत में लगी है, आधे खेत में नहीं लगी है। और ऊपर वाले खेत में भी वैसा ही हाल है। यहाँ पर जितने भी खेत हैं सब में सूअर ने बहुत नुकसान किया। ये तो चलो आजकल इन खेतों में कुछ नहीं था, पर जिन खेतों में फसल है, साग सब्जियां हैं, वहाँ कितना ज़्यादा नुकसान कर दिया सूअर ने। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लग गया। यहाँ की धूप तो कब की चली जाती है। धूप छिप के सामने रावा पहुँच गई, और यहाँ देखिए सामने हिमालय पर्वत भी दिखने लग गया। ये चौखंबा है, और ये केदारनाथ के पीछे जो आपको पहाड़ी दिखती है, केदारडोम, ये वो पहाड़ है। तो यहाँ की धूप भी छिप गई। अब हम निकलते हैं घर की तरफ, और हल्का फुल्का ठंडा भी होने लग गया। और यहाँ पर ताई लोग और अंशु बांध लेके आ गए हैं। कक बिलोण मत भी। और अंशु क्या हाल है? बढ़िया। और ताऊ जी जा रहे हैं अपने बैलों को बांधने के लिए, नेपाली गाने सुनते हुए। आज आप नेपाली गाने सुन रहे हैं? कल सर्दियों की छुट्टियों में बच्चे घर आए रहते हैं, तो घर के काम कर रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हो तुम? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो इतनी सारी भीड़ घास चर के घर की तरफ जा रही हैं। सब काले रंग की हैं, और एक दो सफ़ेद रंग की हैं, और कुछ छोटी छोटी भी हैं। रहेगा। घर पर पहुंचते ही यहाँ माँ और किरण आए हैं घास के लिए। ये तिमले का पेड़ है जिसको ये लोग काट रहे हैं भैंस के लिए। तो यहाँ पर ये काफ़ी सारा काटा हुआ है। वहाँ तो सूअर ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, यहाँ तो कुछ नहीं करा हुआ उस हिसाब से। ये देखो यहाँ पर हल्के फुल्के उसके पैरों के निशान हैं। वहाँ ऐसा कर रखा है ना किरण, जैसे हल लगाते हैं। हम तो कंफ्यूज हो गए थे कि हल लगी हुई है कि सूअर ने किया। इतना बढ़िया करा हुआ था उसने वहाँ देवीसेण में। हाँ देवीसेण भी देखा था हमने ना, अपना खेत तो नहीं देखा, वहाँ से नज़र नहीं गई ना। पर लोगों के खेत देखे थे हमने, तो बराबर करा हुआ उसने। तो अभी अपने गांव में बहुत प्यारा सनसेट हो रहा है, तो मैं आपको सनसेट के कुछ बढ़िया से नज़ारे दिखा देता हूं कि कैसे धूप ऊपर पहाड़ों पे चली गई है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। लेट्स फ्लाई द ड्रोन।
शाम भी हो चुकी है, सब लोगों ने लाइट्स भी ऑन कर दी और काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा है। तो सामने है अपना गांव और आज देखिए मौसम भी साफ़ है और यहाँ पर चंदा मामा भी दिखने लग गए। और ये जो आपको बड़ा सा तारा दिख रहा है ये है बृहस्पति ग्रह। आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता, पर मैंने एक ऐप में देखा था जिसमें बताते हैं कि कहाँ पर कौन सा प्लेनेट है, कौन सा स्टार है, तो उसमें सब दिख जाता है। तो हम यहाँ अंदर किचन में, यहाँ पर किरण बैठी हुई है। किरण ने आग भी जला दी और गर्म पानी भी रख दिया यहाँ पतीले में। तो किरण भुजी साग भी बनाने लग गई होगी। किरण क्या बन रहा है आज भुजी साग में? आज देखते हैं क्या होता है। अभी तो कोई फिक्स नहीं है कि क्या बनेगा कुछ और भी बन सकता कितना है। हो रहा है ठंडा। बस आज किरण लोग गए थे गांव में आलू लगाने। कितने आलू लगाए वहाँ? आलू, एक छोटा सा खेत। जो गांव में है बीच में? हाँ, वो वाला। अच्छा ठीक है, पर लगा के क्या फ़ायदा जब लगा सुअर के क्या फायदा, जो सुअर है उसमें हल लगानी है उसके बाद। तो ठंडा काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है तो मैंने भी जैकेट पहन लिए। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखना और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।